पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3 मैचों की T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 197 रन का हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। मोहम्मद हारिस ने 46 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब 45 और हसन नवाज 26 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 2, तंजीम हसन ने 1 विकेट हासिल की। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद हारिस करार पाए। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अहले खाना और बड़ी तादाद में शायकीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम ने कौमी हीरो अरशद नदीम को गुलदस्ता पेश किया। शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े फूल निछावर किए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम ने फाइनल में 86.4 मीटर थ्रो करके नई तारीख रकम की। पाकिस्तान ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम की दुआओं से कामयाबी मिली। आने वाले मुकाबले के लिए मजीद मेहनत करूंगा। हमेशा पाक फौज के साथ हूँ। अरशद नदीम के वालिद ने कहा, बेटा मेहनत करके मजीद मेडल्स दिलाएगा। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम के गिले शिकवे मिल बैठ कर दूर किए जा सकते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी दुश्मन को वार्निंग। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी। पाक फौज हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। कबायली माहिदीन का हुकूमत और पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार। किसी को पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देखने देंगे। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने हालिया गैर मुल्की दौरे से मुतालिक सदर को आगाह किया। कहा, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी से अब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सदर आसिफ अली जरदारी ने बजट से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत को बजट में आम आदमी की फलाह के लिए इक़दाम करने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मुफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। PP52 संबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइश 78,419 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशाद घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और आतिशबाजी। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ मुबारकबाद देने हिना वड़ाइश के घर पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़िमनी इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद। आवाम का शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के हक में वोट उनकी हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुँच गए। वनफील्ड में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। हर शोबे की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। आवाम काम को वोट देते हैं। सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। PP52 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी और PTI के धांधली इल्ज़ामात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून एक सीट के लिए ऐसा ना करे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा, PTI के नुमाइंदों पर तशद्दुद किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा, वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और मुसलसल वावेला। PTI का सर्कस वापस आ गया। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, PTI की कारकर्दगी प्रोपेगेंडा में 100% है।
पंजाब पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। डीजी खान में पुलिस की कार्रवाई, 4 खवारिज हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। खवारिज भारी असलहे के साथ पुलिस टीमों पर हमलावर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस की तारीफ। 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस की बहादुरी को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमला पसपा करने पर पुलिस को शाबाश। कहा, पंजाब पुलिस के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राब्ता। आमिर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सफारती ताल्लुकात बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। अफगानिस्तान की जानिब से भी इसी नौयत का कदम उठाने के फैसले से आगाह किया। दोनों ममालिक के नाज़िमुल उमूर बतौर सफ़ीर आज से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की तक़रीबात में मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। JUI का चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने चाइल्ड मैरिज एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुल्क में कुरान और सुन्नत की मनाफी कानून साजी हो रही है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी कम उम्री शादी पर पाबंदी का कानून मुस्तरद कर चुकी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। CPEC अफगानिस्तान और दूसरी रियासतों को बढ़ाना नेक शगुन है। खिलाड़ी टीम में सियासत ना करें, सियासत हम पर छोड़ दें। सदर मुमलिकत के मशवरे पर शुरका के कह कहे। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बांग्लादेशी क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। नई नस्ल अलहदगी का दर्द नहीं जान सकती, हमें इस दर्द का मदावा करना है। पाकिस्तान भारतीय जारहियत और प्रोपोगेंडा बेनकाब करने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद। वफ़द आज से अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। वफ़द कांग्रेस अरकान, थिंक टैंक और मीडिया को पाक भारत जंग के मुहरक़ात से आगाह करेगा। पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेगा। वफ़द 9 जून को बरतानिया रवाना होगा। वफ़द बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे करेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आयरन क्लैड है। चीन पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। रूस भारत का साथी था, आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, चीन, रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। मोदी की खारजा पॉलिसी और मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कहा जाता है। जंगी तैयारे गिरने के एतराफ़ पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी कहते हैं, जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ कि भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए काफ़ी है। भारतीय हुकूमत को नए डिफेंस चीफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। जनरल अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। दुबई में भारतीय वन में बूम बूम आफरीदी और उमर गुल की शिरकत। भारतीय इंतहा पसंद आग बगोला, भारतीय मीडिया पर हंगामा बरपा। क्या गाड़ियां होंगी सस्ती? अवाम ने बजट से उम्मीदें लगा ली। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर इजाज़त और टैक्सेस में कमी मुतवक्के। कार डीलर्स का कहना है, इकदाम से हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू, अवाम को सस्ती और मयारी गाड़ियां मिलेंगी।
बजट एक्सप्रेस में क्या होगा आवाम का, देखिए खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। कराची में तेज रफ्तार ट्रॉलर मौत बांटने लगे। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 दोस्त जान बहक। इसराइली फौज का इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर हमला, 35 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। भूख से निढाल फलस्तीनी रफा में अमरीकी इमदादी मरकज़ पर जमा थे। अपने 10 में से 9 बच्चे खोने वाली खातून डॉक्टर का शौहर भी अस्पताल में दम तोड़ गया। उधर अमरीका ने जंगबंदी की पेशकश पर हमास का जवाब नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हमास के सीनियर ओहदेदार का कहना है जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। अमरीका का झुकाव इसराइल की तरफ है। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर इसराइल का रद्द अमल मुतज़ाद है। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का हमले में 40 से ज़ायद तैयारे तबाह करने का दावा। कबल हज ऑपरेशन कामयाबी से इख्तिताम पजीर, कुल 147 हज परवाजें ऑपरेट की गईं। 42,400 हुज्जाज को हजाज मुक़द्दस पहुंचाया गया। ईद कुर्बान पर जानवर खरीदारी का मिशन। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, भाव ताव रूज पर। दूसरी जानिब कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 137 अफराद गिरफ्तार, 51 मुकदमा दर्ज, जानवर भी जब्त। उधर पेशावर में बैल नाले में गिर गया, मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। खवातीन बच्चे मनपसंद चीजें खरीदने बाजारों में पहुंच गए। शॉपिंग मॉल्स में रश। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद, वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके 16 जून को पेश करने का हुक्म दिया। कुवैत में अपार्टमेंट में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। हुकाम ने आतिश ज़दगी पर काबू पाने के बाद वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान के हमजा खान ने ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन ओपन स्क्वाश टाइटल जीत लिया। हमजा खान ने फाइनल में हांगकांग के हरीफ को 3-0 से शिकस्त दी। अदाकार नन्ना के बर्जस्ता जुमले आज भी चेहरों पर हंसी बिखेर देते हैं। मज़ाहिया अदाकार नन्ना को मदाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। ड्रामा अलिफ नून से शोहरत पाई, फिल्म दुबई चलो ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कोई छू न पाएगा, ऐसी है टर्नर लव की हाइट। ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। और क्या फैजान बनेगा तैमूर और फिया के दरमियान नई रुकावट। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल पैराडाइज में नया मूड। क्या कहानी में सब कुछ बदलने वाला है? देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।